गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीसी और एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ देम इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। आपके ऑप्शंस हैं रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड पीएन जंक्शन। सो इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। सो आपका राइट आंसर है कैपेसिटर, ऑप्शन 2। Next question is, which one of them is used as magnetic energy storing device? Options are resistor, capacitor, inductor, PN junction. The right answer is inductor. So इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर की जाती है और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अल्टरनेटिंग सर्किट्स which component is responsible for phase delay in alternating current with respect to phase of applied EMF? Options are resistor, capacitor, inductor, PN junction. किस कंपोनेंट के कारण अल्टरनेटिंग करंट में फेज डिले हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू फेज ऑफ अप्लाइड ईएमएफ, आपको ये बताना है। सो आपका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर इज द इंडक्टर। In alternating circuits, which component is responsible for phase advance in alternating current with respect to phase of applied EMF? किस कंपोनेंट के कारण अल्टरनेटिंग करंट का फेज एडवांस हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू फेज ऑफ अप्लाइड EMF? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, पीएन जंक्शन। आंसर इज कैपेसिटर। व्हिच वन ऑफ देम इज एक्टिव कंपोनेंट? इनमें से कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड। आपके ऑप्शन ए रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों पैसिव कंपोनेंट होते हैं और डायोड आपका एक्टिव कंपोनेंट होता है। सो राइट आंसर इज डायोड। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? ऑप्शंस आर एक्स सी इज इक्वल टू 1/FC, ऑप्शन बी एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πFC, एक्स सी इज इक्वल टू 2πFC, एक्स सी इज इक्वल टू FC। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स सी इक्वल टू 1/2πFC, जहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है और सी कैपेसिटेंस है। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? ऑप्शंस आर XL इक्वल टू 1/FL, XL इक्वल टू 1/2πFL, XL इक्वल टू 2πFL, XL इक्वल टू FL। सो आपका आंसर होगा XL इक्वल टू 2πFL। व्हाट इज इम्पिडेंस? आपको इम्पिडेंस बताना है क्या होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट है R+J इंटू 1/FC प्लस 1/FL, ऑप्शन बी R+J 1/2πFL प्लस 1/2πFC, ऑप्शन सी R+J 2πFL प्लस 1/2πFC, ऑप्शन सी R+J इंटू FL प्लस FC, जहाँ पे G आयोडा है और इसकी वैल्यू J² इक्वल टू -1 होती है। राइट आंसर इज R+J इंटू 2πFL प्लस 1/2πFC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इम्पिडेंस ऑफ RC सर्किट? आपके पास RC सर्किट है, यानी R और C सीरीज में है, तो इस सर्किट का इम्पिडेंस कितना होगा? ऑप्शन 1 R+J इंटू 1/FC, ऑप्शन बी R+J 2πFC, ऑप्शन थर्ड R+J 1/2πFC, ऑप्शन फोर्थ R+J
into FC. So right answer is option C. What is equation of charging of a capacitor in RC circuit? आपको RC सर्किट में कैपेसिटर के चार्ज होने के इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इनमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ऑप्शन 2 है Q इक्वल टू Q0 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ है। ऑप्शन 3 Q इक्वल टू Q0 ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। एंड ऑप्शन 4 Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर टी बाई टाउ। सो आपका राइट आंसर है Q इक्वल टू Q0 1 minus e raised to power minus t by tau, जहाँ पर Q0 is the maximum possible charge stored in the capacitor. What is the equation of discharging of a capacitor in RC circuit? आपको यही ऑप्शन फिर से दिए गए हैं, इनमें से कौन सा है? सो राइट आंसर इज Q इक्वल टू Q0 e raised to power minus t by tau is the right answer. This is the equation of discharging of a capacitor in RC circuit. At t equal to tau, by what percentage a capacitor is charged in RC circuit? आपको ये बताना है कि RC सर्किट में अगर कैपेसिटर चार्ज कर रहे हैं तो आफ्टर t इक्वल टू टाउ टाइम कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा? 53%, 63%, 73%, 83%। सो आपका राइट आंसर है आंसर 2 63%, जहाँ पे टाउ इक्वल टू RC कैरेक्टरिस्टिक टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट t equal to tau by what percentage a capacitor is discharged in RC circuit? आपको बताना है कि अगर आप एक कैपेसिटर को RC सर्किट में डिस्चार्ज करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ के बराबर टाइम पर कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज हो जाएगा? 37%, 47%, 57%, 67%। योर राइट आंसर इज 37%. A capacitor is charged by 90%, 95% and 99% in option 1 tau and 3 tau time periods, option B 2 tau and 4 tau time periods, 3 tau and 5 tau time periods, option 4 4 tau and 6 tau time periods. आपको वह टाइम पीरियड बताना है जिसमें कैपेसिटर 95% और 99% चार्ज हो जाता है। सो आपका आंसर है ऑप्शन 3 3 टाउ एंड 5 टाउ टाइम पीरियड। इसको निकालने के लिए आपको चार्जिंग इक्वेशन का यूज करना है और उसमें आप अगर t इक्वल टू 3 टाउ एंड 5 टाउ रखेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0.95 Q एंड 0.99 Q। तो इससे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन RC सर्किट इज। आपको बताना है रेट ऑफ RC चार्जिंग। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट रेट इज इक्वल टू टाउ Q0 e raised to minus t by tau, ऑप्शन 2 रेट इज इक्वल टू Q0 e raised to minus t by tau, ऑप्शन 3 dq by dt that is rate is equal to Q0 e raised to minus t by tau divided by tau, option 4 dq by dt is equal to minus Q0 e raised to power minus t by tau divided by tau. सो RC सर्किट में अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो उसका रेट क्या होगा? इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको चार्जिंग इक्वेशन लेना होगा Q इक्वल टू Q0 e raised to power 1 माइनस टी बाई टाउ और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सो आपको रेट पता चल जाएगा। सो द राइट आंसर इज dq by dt इक्वल टू Q0 e raised to power minus t by tau divided by tau. द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन RC सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू। आपको बताना है कि रेट ऑफ चार्जिंग किसके प्रोपोर्शनल है? टाउ के, 2 टाउ, 1 बाई टाउ, 2 बाई टाउ। आपका आंसर है
1 बाई टाउ। पिछले क्वेश्चन में आपने इसका फार्मूला डिराइव किया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक टाइम फॉर 2 RC सर्किट इज टाउ 1 एंड टाउ 2। जहाँ पर टाउ 1 टाउ 2 से बड़ा है, देन इन विच सर्किट कैपेसिटर विल चार्ज फर्स्ट। आपको 2 सर्किट दिए गए हैं, टाउ 1 और जिनका कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ 1 और टाउ 2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस सर्किट में कैपेसिटर पहले चार्ज हो जाएगा। आपके ऑप्शन है सर्किट विथ कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ 2, सर्किट विथ कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ 1। दोनों सर्किट्स में सेम टाइम पर जो है कैपेसिटर चार्ज होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। आपका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, करंट विथ कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ 2। वेरी ऑब्वियस, जिस भी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक टाइम कम होता है उसमें चार्जिंग फास्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 15, कैरेक्टरिस्टिक टाइम फॉर 2 RC सर्किट इज टाउ 1 एंड टाउ 2, where tau 1 is greater than tau 2, then in which circuit capacitor will discharge first? Options are circuit with characteristic time tau 2, circuit with characteristic time tau 1, both at same time, can't decide. Again your answer is first, circuit with characteristic time tau 2, यानी जिस सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक टाइम टाउ कम होगा वो जल्दी डिस्चार्ज होगा और जल्दी चार्ज होगा। What is the unit of RC where R is the resistance and C is the capacitance? Options are मीटर, सेकेंड, एम्पियर, जूल। RC की यूनिट क्या है? सो आपके ऑप्शन है, आंसर है सेकेंड। इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट इज, LR सर्किट में आपको करंट के ग्रो होने का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर I equal to I0 1 minus e raised to power minus t by tau, I equal to I0 1 plus e raised to power minus t by tau, I equal to I0 e raised to power minus t by tau, I equal to I0 1 minus e raised to power plus t by tau। सो आपका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, I equal to I0 इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। यह इक्वेशन आपका LR सर्किट के में करंट के ग्रोथ का इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ decay of current in LR circuit. Options are given here. So the right answer for this question is I equal to I0 e raised to power minus t by tau. In LR circuit, inductive time constant is, LR सर्किट में इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कौन सा है? ऑप्शंस आर LR, L/R, R/L, 1 डिवाइडेड बाई RL। आपका राइट आंसर है L/R। सो अगर आपसे पूछा जाए L/R का यूनिट क्या होगा, सो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, सो इट्स यूनिट इज टाइम यानी सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन LR सर्किट द इम्पिडेंस इज, आपको एक LR सर्किट दिया गया, उसका इम्पिडेंस पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन से फर्स्ट X इक्वल टू R प्लस जे इंटू 1 बाई FL, सेकेंड है R प्लस जे 2 पाई डिवाइडेड बाई FL, थर्ड है R प्लस जे 2 पाई FL, ऑप्शन 4 R प्लस जे FL। सो राइट आंसर इज थर्ड, X इक्वल टू R प्लस जे इंटू 2 पाई FL। In LR circuit the rate of growth of current is, LR सर्किट में आपको बताना है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट क्या है। तो रेट इक्वल टू, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, रेट इक्वल टू टाउ I0 ई रेज पावर माइनस टी बाई टाउ, सेकेंड ऑप्शन I0 इंटू माइनस टी बाई टाउ, थर्ड I0 ई रेज पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई टाउ, ऑप्शन 4
माइनस आई जीरो ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई टाउ। आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ग्रोथ का इक्वेशन लेना है, यानी आई इक्वल टू आई जीरो ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो यू विल गेट द राइट आंसर। सो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। In LR circuit, the rate of decay of current is Ti by dt equal to tau I0 e raised to power minus t by tau. Option 2, I0 e raised to power minus t by tau. Option 3, I0 e raised to power minus t by tau divided by tau. Option 4, minus I0 e raised to power minus t by tau divided by tau. So आपको इसे कैलकुलेट करने के लिए, रेट ऑफ डीके ऑफ करंट फाइंड करने के लिए डीके वाला इक्वेशन आपको यूज करना है, और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो आपको राइट आंसर मिलेगा। सो राइट आंसर हेयर इट इज माइनस आई जीरो ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइडेड बाई टाउ।